चढ़ने के बाद ही तार को छूते हुए जलने लगा। बिल्कुल जलने के बाद उसका पैर उसी तार में फंस गया और फंसने के बाद कुछ समय बाद जब उसका पैर जलने के बाद छूटने के बाद वो तार में फंस जाता है। तार में फंसने के बाद टांड पे गिरता है, उसके बाद वो नीचे गिरता है। जनपद बलरामपुर में विद्युत विभाग की घोर लापरवाही सामने आई है। विभागीय लापरवाही के कारण गुरुवार की सुबह एक लाइनमैन के कार्य करते समय विद्युत सप्लाई चालू हो जाने के कारण बुरी तरह झुलस गया, जिसका लखनऊ के ट्रॉमा सेंटर में इलाज चल रहा है। 14 सितंबर की सुबह नहर बालागंज पूरब टोला विद्युत उपकेंद्र से संचालित हो रहे सिटी पैलेस के पास विद्युत पोल पर मोहनलाल नामक लाइनमैन 11,000 वोल्ट सप्लाई की लाइन पर कार्य कर रहा था। अचानक सप्लाई चालू हो जाने के कारण लाइनमैन विद्युत कट के चपेट में आया और ऊपर ही जलने लगा। विद्युत कर्मी गंभीर अवस्था में जलते हुए सड़क पर गिरा, जिसे स्थानीय लोगों ने जिला मेमोरियल चिकित्सालय पहुंचाया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद लखनऊ के लिए रेफर कर दिया गया। इस पूरे घटनाक्रम पर जब विभागीय अधिकारियों से बात की गई तो कोई भी कैमरा के सामने आकर बोलने को तैयार नहीं हुआ। मोबाइल पर अधीक्षण अभियंता तथा अधिशासी अभियंता ने जांच कर दोषियों पर कार्रवाई करने की बात जरूर कही है। बताया जा रहा है कि घायल अवस्था में लाइनमैन मोहनलाल का इलाज लखनऊ के ट्रॉमा सेंटर में चल रहा है। गौरतलब है कि जब लाइनमैन शटडाउन लेकर कार्य कर रहा था तो उस समय विद्युत सप्लाई चालू किस हालत में की गई, किसने किया और उसके ऊपर विभाग क्या कार्रवाई कर रहा है। विद्युत विभाग द्वारा लापरवाही की कोई यह पहली घटना नहीं है, इसके पहले भी इस तरह की घटनाएं हो चुकी हैं। इसके बावजूद भी विभाग सबक लेने को तैयार नहीं है, जिसका खामियाजा विद्युत कर्मियों को लगातार भुगतना पड़ रहा है। और आप देख रहे हैं कानून जंक्शन। आज यहाँ एक दुखद हादसा हुआ है जो बिजली विभाग की लापरवाही कही जाएगी। आप हमारे बाईं तरफ देख सकते हैं, ये स्टेट का गेट है जो पूरी तरह से जर्जर हो चुका है और ये कभी भी गिर सकता है। इसका ना संज्ञान जिला प्रशासन ले रहा है ना नगर पालिका ले रही है। यदि ये गेट इसी तरह रहा तो किसी न किसी दिन बाहरी बारिश में भी गिर सकता है, आंधी तूफान में भी गिर सकता है और क्योंकि इसी से कई मोहल्लों के लोग आते जाते हैं तो बड़ा हादसा भी हो सकता है। आज हम चूँकि दूसरा जो घटना हुआ है बिजली विभाग से संबंधित है। बिजली विभाग का एक कर्मचारी इसी गेट के जस्ट बगल लगे पोल पर चढ़ा हुआ था कोई फाल्ट अटेंड करने के लिए और शायद उसने शटडाउन भी ले रखा था, लेकिन जब वो ऊपर गया तो उस समय लाइन उसी दौरान लगा दी गई और जिसके कारण उसको 11,000 वोल्टेज के संपर्क में आने से जल गया पूरी तरह से और वहाँ से जलते हुए जो प्रत्यक्षदर्शी बता रहे हैं कि जलते हुए नीचे गिरा है और बचने की संभावना काफ़ी कम है। ऊपर वाला मदद करे कि वो जीवित बच जाए, ये खैर अलग बात है। लेकिन बिजली कैसे, अगर शटडाउन था तो बिजली कैसे लगाई गई, ये विभाग की पूरी तरह जवाबदेही है और उच्चाधिकारियों से हमारी बात करने का प्रयास करेंगे कि आखिर किसकी दोष है, कौन दोषी है इसके लिए। एक लाइनमैन काम कर रहा है, पोल पर चढ़ा हुआ, उसके बाद लाइन लगाई गई, क्यों लगाई गई, किस परिस्थितियों में लगाई गई, वो जाँच का विषय है, सामने आएगा, अधिकारी बताएंगे। लेकिन जो हादसा हुआ, एक परिवार का एक मुखिया जो बिजली विभाग का कर्मचारी है, चाहे वो संविदा का हो, टेम्परेरी हो या परमानेंट हो, जो भी है तो अपने घर का मुखिया ही और उसके न रहने से कितने बड़ा हादसा या कितना बड़ा आघात उस परिवार को लगेगा, ये सोचने वाली बात है। लेकिन इस प्रकार की विभागीय लापरवाही काफ़ी संवेदनशील हो चुकी है और इस पर लगाम लगाने की ज़रूरत है। यहाँ के लोग कह रहे हैं कि जो हम दिखाइए जरा इस तार को, कितने जर्जर तार हैं। 11,000 की लाइन इस प्रकार इतना जर्जर अगर चलाई जाएगी तो कभी भी हादसा हो सकता है। आज तो लाइनमैन के साथ हुआ है, कल यहाँ के निवासियों के साथ होगा। तो इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए विभाग को समुचित व्यवस्था करने की ज़रूरत है ताकि किसी प्रकार का कोई जान माल का खतरा ना हो, कोई नुकसान ना हो और विभाग अगर समय रहते सचेत जाएगा तो अच्छी बात है। नहीं तो यहाँ के लोग काफ़ी आक्रोशित हैं आज की घटना के बाद से। निश्चित रूप से एक बड़ी घटना होगी तो एक आंदोलन का रूप भी ले सकता है, तो इसके लिए विभाग को सचेत होने की ज़रूरत है और जो जिला प्रशासन है या नगर पालिका प्रशासन है उसको भी इस ओर ध्यान देने की ज़रूरत है ताकि ये गेट गिरने से पहले यहाँ से डिमोलाइज कर दिया जाए ताकि यहाँ कोई बड़ी दुर्घटना होने से बचाई जा सके। वेद प्रकाश के साथ अखिलेश्वर तिवारी, बलरामपुर। लगभग 6:30 बजे के आसपास जो है लाइट जाने के बाद शायद विभाग का ही कोई कर्मचारी ऊपर चढ़ा हुआ था। अरे उसको देखने के बाद बिल्कुल चढ़ने के बाद ही तार को छूते हुए जलने लगा। बिल्कुल जलने के बाद उसका पैर उसी तार में फंस गया और फंसने के बाद कुछ समय बाद जब उसका पैर जलने के बाद छूटने के बाद वो तार में फंस जाता है। तार में फंसने के बाद टांड पे गिरता है, उसके बाद वो नीचे गिरता है। मुझे तो नहीं लगता है कि उसको इतनी बड़ी जो है देखने के बाद वो जिंदा भी है कि क्या है, अभी एक्चुअल मुझे घटना नहीं पता है, लेकिन वो मुझे नहीं लगता है कि इतनी बड़ी हादसा होने के बाद जिंदा भी होगा। तो ये जैसा आप लोग कह रहे हैं जो कि ये एक हादसा नहीं है, इसको तो मैं एक हत्या का संज्ञान दूंगा। जो है कि बिजली विभाग को पता है कि ये इतना जो आप इस गेट दिखाइए जो है, क्या इस गेट पे जो है 11,000 वाट का जो है तार लाया जा सकता है।
और इसके बारे में हमने बिजली विभाग को अवगत भी कराया है। जिस चीज़ से अगर आप अवगत ना हो और उसके बारे में अगर आप कोई अनहोनी करते हैं तो ठीक है, लेकिन आप अवगत होने के बाद जिसका मेरे पास लिखित जो है प्रार्थना पत्र विद्युत अभियंता के नाम मैंने दे दिया है और लगभग 11 महीना हो गया और मैंने इसमें साफ साफ ये चीज़ दर्शाया है कि ये गेट या ये बिजली का जो तार हैं ये कभी किसी बड़ी हादसा को जो है चैलेंज करेंगे। जब हादसा होगा तभी ये बिजली विभाग जागेगा। तो आज ये इतनी बड़ी हादसा हुई कि वो आदमी जिंदा भी है, पैर तो उसका बिल्कुल काटना ही काटना है अगर जिंदा हुआ तो ये मेरा अगर आप हमसे पूछेंगे तो मैं इसको हत्या का संज्ञान दूंगा, ना ये मैं कहूँगा कि ये कोई हादसा है। क्या मांग करते हैं? मांग यही है कि भाई वो एक गरीब आदमी था, पहले उसकी आप जान माल की सुरक्षा करें, उसको वो करें और इस गेट पे और कोई बड़ी हादसा ना हो। ये आप देखते हैं कि सुबह से लेकर हज़ारों लोग इसकी संख्या में आते जाते हैं। प्रुटोड़ा, खलवा, टेढ़ी, इन सब का आने का ये एकमात्र रास्ता है और इसमें आप अभी अपना कैमरा घुमा देखें 10-20 लोग हमेशा आते हैं। जिस दिन ये गेट गिरेगा या विद्युत का तार गिरेगा तो एक बड़ी घटना घटित होगी। अप्रिय घटना आज घटित हुई है, एक हत्या से अगर ये प्रशासन सबक लेना चाहता तो ले ले, अगर वो चाहता है कि नहीं जब बहुत सारी घटनाएं हो जाएंगी तभी हम जगेंगे। जो लाइन गया हुआ है ये आए दिन यहाँ पर दुर्घटनाएं होती रहती हैं और आए दिन ये मोहल्ला जो है बंदरों के उत्पात से बहुत परेशान है और इसी वजह से आए दिन ये तार टूटता गिरता रहता है। और मूल समस्या ये है कि ये जो 11,000 का लाइन है इसको शासन ने इसको अंडरग्राउंड प्राप्त किया था, लेकिन इसको कुछ किलोमीटर पीछे ही छोड़ दिया गया विभागीय लापरवाही के कारण। इसको उस गेट के सामने तक जाना था जो आज तक नहीं हुआ। विभागीय अधिकारियों को कई बार सूचित किया गया, कई बार उनको बताया गया, लाइनमैनों को बताया गया। आज उसका ये परिणाम हुआ कि विभाग का ही एक कर्मचारी जो 11,000 की लाइन पे चढ़ा हुआ था वहाँ लाइन लगा दिया गया विभागीय लापरवाही की वजह से और वो गिर गया और उसको हम लोग अस्पताल ले गए और वहाँ से उसको लखनऊ रेफर कर दिया गया है। हमारी ये मांग है कि इस लाइन को अंडरग्राउंड कर दिया जाए ताकि ये समस्या हल हो और जो घायल हुआ है उसका विभाग जो है वो समुचित उपचार करे।